स्टूडेंट मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 कर दिए थे। ठीक है, आज हम पार्ट 4 करेंगे इसका और हम इस क्वेश्चन नंबर 4 को ये कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 4 पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम 4 हम इसको स्टार्ट करते हैं मेरे बेटा। 4 हमारे पास क्या है, 127 ब्रैकेट में x माइनस 6 इज़ इक्वल टू 27। ठीक है, ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिया हुआ है। हम मेरा बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले इस 27 को हम जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये +1 है ना, तो जब हम ये ऊपर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा -27। ठीक है, इट्स मैथ रूल 27, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा मेरा बेटा, x माइनस 6 और ये मेरा बेटा 27 इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 27 माइनस x माइनस माइनस क्या होता है मेरा बेटा प्लस, 6 1 6 और 27। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है ना, तो इट्स मीन कि यहाँ पे हमारे पास क्या एक्सपोनेंट इसका 1 है। अब इसके दोनों हमारे पास मेरा बेटा, हम इसके एक्सपोनेंट्स को कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स, बाय कंपेयरिंग एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो ये कट जाएगा -x + 6 और 1। ठीक है, तो -x इधर ही रहेगा, 1 ये +6 से इक्वल का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। -x इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो मेरा बेटा यहाँ पे क्या आता है x इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया, क्या है x की वैल्यू क्या है, हमारे पास 5 आई है। सबसे पहले हमने क्या किया, 27 को जब हम ऊपर लेके गए हैं तो 27 -1 हो गया। ठीक है, वैसे ये +1 है। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ऊपर लेके गए हैं इस फॉर्म में हमने लिखा तो -1 हो गया, x माइनस 6 27 आ गया। ठीक है, फिर हमने इसके एक्सपोनेंट्स को कर दिया मेरा बेटा, कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने के बाद ये है -x इधर ही रहेगा, 1 ये +6 था, इक्वल का अपोजिट आके जाके क्या हो गया -6 हो गया, माइनस माइनस से कट जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे बेटा क्या आएगी 5 आ जाएगी। अब हम इसका पार्ट 5 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। ठीक है, तो ये मेरा बेटा हमारे पास दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको किस में कर लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कर देते हैं। यहाँ पे log है, हमारे पास कोई भी बेस नहीं है, तो जहाँ पे log की कोई वैल्यू नहीं होती तो इसमें यहाँ पे क्या होता है 10 होता है। ठीक है, कि आपने मैथ का रूल याद रखना है, 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 2 हम इस तरह से लिख देते हैं। इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से लिखते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, जो उसकी बेस होती है उसको हम क्या करते हैं, बड़ा सा करके लिख देते हैं। जो इक्वल के ऑपोजिट साइड में होता है ये होता है 2, तो हम इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देते हैं, और जो log के सामने होता है हम उसको इक्वल के बाहर लिखते हैं। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास एक्सपोनेंट फॉर्म बन जाती है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब मेरा बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, 10 को आप पावर लगा के 2 लिखते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास क्या आता है 100 आ जाता है। ठीक है, और 5x माइनस 10, ठीक है 100 आ जाता है 100, और ये -10 है, ये इक्वल का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा +10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। इसको प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 5x। ठीक है, अरेंजमेंट हम इसके ठीक कर लेते हैं, 5x इधर लिख लेते हैं, 110 इधर लिख लेते हैं, x इधर ही रहेगा, 110 इधर आ जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ इक्वल का अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कटिंग करवाएंगे, 5 1 5, 5 2 10, 1 कैरी और 5 2 10, तो हमारे पास में बेटा x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू हमारे पास 22 आ गई है। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम इसका 6 करते हैं। अब ये हमारे पास पार्ट 6 है, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है। ठीक है, अब इन्होंने हमारे पास माइनस में दिया हुआ है, इसमें हम कौन सा लगाएंगे, ला क्वेश्चन ला लगाएंगे। ठीक है, बाय क्वेश्चन ला। क्वेश्चन ला मेरे बेटा में क्या कहते हैं कि जब माइनस में हो तो हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, हम इसको डिवाइड में कर देंगे। ठीक है, तो log को हम एक दफ़ा लिखेंगे, 1 टाइम लिखा, तो x + 1 और x - 4 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास क्या है मेरा बेटा, क्वोशिएंट ला है। अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आसान से वो भी लिखना, जो बेस होती है log की उसको हम बड़ा सा करके लिख देते हैं, इक्वल के जो साइड पे होता है उसको हम एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं, और जो log के सामने होता है हम उसको इक्वल के बाद में लिख देते हैं। ठीक है, इसी तरह ही है ना, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आता है 4 आता है, x + 1 एंड x - 4 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह ही है, क्या आया हमारे पास 4 x + 1 और x - 4। ठीक है, अब हम 4 को मल्टीप्लाई करवा देंगे x - 4 से। ठीक है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देते हैं, तो इज इक्वल टू x + 1। ठीक है, 4x ± 4 4 16, x + 1, x की वैल्यू एक तरफ कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ कर लेते हैं। 4x ये +x वहाँ जाके क्या हो जाएगा -x, +1 इधर ही रहेगा, ये -16 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +16,
3x इज इक्वल टू 17 आ जाएगा। ठीक है, x इधर ही रहेगा मेरा बेटा और ये हमारे पास 17/3 आ जाएगा। अब हम इसको कैलकुलेटर के थ्रू करते हैं ना, तो हमारे पास x की 17 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे ना, तो मेरा बेटा हमारे पास क्या आता है 523। कैसे, मैं आपको उस फॉर्म में भी करवा देते हैं। अगर हम बाय हैंड करें तो किस तरह से करेंगे, 17 हमारे पास यहाँ पे आएगा, 3 इधर आएगा, 3 5 था 15, ठीक है, और 2। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है ना, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं और ये जो ऊपर आता है इसको, और जिस पे हम डिवाइड कर देते हैं वो नीचे आ जाता है। ठीक है, इसको लिखने का तरीका होता है। और ये हमारे पास पार्ट 6 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हमने क्वेश्चन नंबर 4 अपना कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी क्या हो मेरा बेटा फ़ायदा हो। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।